इंदिरा गांधी के अंतिम 12 घंटे। दोस्तों, तारीख थी 30 अक्टूबर 1984। जगह थी दिल्ली में स्थित सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी उड़ीसा में एक चुनावी रैली खत्म करके घर आई थी। दिन भर के थकान के बाद रात के 12 बजे इंदिरा गांधी सो जाती हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। फिर तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984। इस दिन उजाला भी हर रोज की तरह ही हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की गुलाबी ठंड कुछ तो कह रही थी कि आज कुछ अजीब होने वाला है। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास पर सोकर उठती हैं। फिर कुछ टाइम योग और एक्सरसाइज करने के बाद ठंडे पानी से स्नान कर लेती हैं। क्योंकि मौसम कैसा भी हो, इंदिरा गांधी अपनी योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के सलाह के मुताबिक वह गीजर यूज नहीं करती थी। इसके बाद इंदिरा गांधी तैयार होती हैं क्योंकि उन्हें 9 बजे के करीब ब्रिटिश अभिनेता पीटर को अपना एक इंटरव्यू देना था। उसके बाद इंदिरा गांधी नाश्ता करती हैं। नाश्ता में हमेशा की तरह आधा सिका ब्रेड, आधा बॉइल्ड अंडा, फल और दूध वाली कॉफी उन्होंने नाश्ते में लिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी नाश्ता करती हैं। हमेशा की तरह आधा सिकी ब्रेड, आधा बॉइल्ड अंडा, फल और दूध वाली कॉफी उन्होंने नाश्ते में लिया था। तभी इंदिरा गांधी के डॉक्टर कृष्ण प्रकाश माथुर आ जाते हैं। डॉक्टर माथुर 1966 से इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, उसी समय से लेकर समय समय पर उनकी हेल्थ चेकअप करने के लिए आते जाते रहते थे। हालांकि इंदिरा गांधी को ऐसा कुछ भी नहीं था, वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। कुछ समय तक इंदिरा गांधी और डॉक्टर माथुर के बीच बातचीत होती है। काफी समय तक बातचीत होने के बाद इंटरव्यू का समय हो चला था। इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए सफदरजंग के घर से पैदल ही निकली क्योंकि उनका ऑफिस घर की दीवार के बिल्कुल नजदीक था। अकबर रोड के बीच में एकमात्र गलियारा था, केवल उसे ही पार करना था। इंदिरा गांधी तेज चलते हुए आधे रास्ते ही पहुंची। इंदिरा गांधी के ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता तान कर चल रहे थे। उनके कुछ पीछे इंदिरा गांधी के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन चल रहे थे। इंदिरा गांधी जैसे ही उस लकड़ी के गेट तक पहुंचती हैं कि सामने ही दरोगा बेअंत सिंह नमोदार खड़े थे। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे हुए थे। साथ ही साथ वो कई बार उनके साथ विदेश भी गए थे। कुछ महीने पहले ही उन्हें इंदिरा गांधी की सुरक्षा से हटा दिया गया था, लेकिन बेअंत सिंह ने सीधे मैडम से अपील की। इसके बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था। इंदिरा गांधी का कहना था कि मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। भरोसे की बात यहाँ पर इसलिए हो रही थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिख समुदाय काफी गुस्से में था। इंदिरा गांधी ने जैसे ही बेअंत को देखा तो उनको लगा कि सरदार जी नमस्ते करने वाले हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने बेअंत के नमस्कार के मुद्रा में आने से पहले ही हाथ जोड़ लिए थे। लेकिन उस दिन बेअंत के मन में भी कुछ और ही चल रहा था। बेअंत ने नमस्ते की जगह अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी। इंदिरा गांधी के पास शायद आधा या 1 सेकंड रहा होगा। वह चीखी, क्या कर रहे हो? मगर तब तक गोली की तेज आवाज आसमान को चीरती हुई उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। बेअंत ने एक एक करके 5 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी गोलियों की आवाज सुनकर एक और सुरक्षा में तैनात सिपाही सतवंत सिंह उनकी तरफ लपका और अपनी स्टेन गन इंदिरा गांधी की तरफ तान दी। बंदूक पर उसके हाथ थर थर कांप रहे थे, लेकिन तभी बेअंत सिंह चीखा, ओए चला गोली। इसके बाद सतवंत ने अपनी बंदूक की 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी। पास में खड़े अन्य सिपाही कुछ समझ पाते उससे पहले ही बेअंत सिंह और सतवंत सिंह इंदिरा गांधी का छीना छलनी कर दिया था।